मध्य प्रदेश के ग्वालियर में घर के बाहर बैठे बुजुर्ग पर पलटा गिट्टी से भरा डंपर, हादसे में बुजुर्ग की मौत। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में महिला की आंख में स्प्रे करके 50,000 की लूट, बैंक में पैसा जमा करने गई थी महिला। मुंबई में घाटकोपर में बीजेपी विधायक पराग शाह ने एक ऑटो ड्राइवर को मारा थप्पड़। वीडियो वायरल होने पर कहा, ऑटो वालों की बदमाशियों से लोग थे परेशान। दुबई में भारत के बारे में सवाल उठाने वाले एक आदमी को भारतीय मुक्केबाज नीरज गोयल ने दिया करारा जवाब, कहा इंडिया है तुम्हारा बाप। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सामने एक पत्रकार ने प्रेमिका को शादी के लिए किया प्रपोज। पुतिन ने शादी के खर्च में मदद के लिए भरी हामी। बिहार के गोपालगंज में प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी की लोगों ने की पिटाई, पड़ोस के मंदिर में जबरन कराई दोनों की शादी। गुजरात के वलसाड में परिवार वालों की सूझबूझ से बची एक बुजुर्ग की जान, हार्ट अटैक पड़ने पर सीपीआर दिए जाने से मिली नई जिंदगी। यूपी के गाजियाबाद में घूस लेते पकड़े गए पिंक बूथ में तैनात महिला एसीआई एंटी करप्शन ब्यूरो ने 10,000 रुपए के साथ किए गिरफ्तार। रांची के काके सीएचसी में डॉक्टर्स के डांस का वीडियो वायरल होने पर एक्शन, अस्पताल प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। अलीगढ़ में एक आदमी ने डीएम और एसएसपी के सामने लगाई खुद को जिंदा साबित करने की गुहार, राशन कार्ड में मृत दिखाए जाने की शिकायत की। ताजमहल देखने गई एक सैलानी का बच्चा गुम होने पर मचा हड़कंप, पुलिस ने लगाया एड़ी चोटी का जोर। आधे घंटे बाद माता पिता को मिला 3 साल का मासूम। बिहार के दरभंगा में हथियारबंद बदमाशों की रील ने फैलाई दहशत, परेशान लोगों ने पुलिस से की रंगदारी वसूले जाने की शिकायत। बिहार के गयाजी में जमीन विवाद में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग, बीच सड़क पर हुई गोलीबारी में मचा हड़कंप, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के उन्नाव में तेज रफ्तार कंटेनर में ई रिक्शे को मारी गई टक्कर, नेशनल हाईवे पर हुए हादसे में ई रिक्शा चालक की मौत। यूट्यूबर एल्विश यादव ने वीडियो शेयर कर लोगों से मांगी एक बच्चे के इलाज के लिए मदद की, तो मुनव्वर फारूकी ने लगाया एनजीओ घोटाले का आरोप। मुनव्वर फारूकी के आरोपों पर एल्विश यादव का पलटवार, कहा भगवान की कृपा से मिल रहा काम, स्कैम करने की जरूरत नहीं। सीरिया के अलेप्पो बदमाश ने ज्वेलरी शॉप में घुसकर की फायरिंग, हमलावरों ने 2 लोगों की हत्या कर लूटे जेवरात। बिहार के भोजपुर में एक स्कूल की छत से कूदकर भाग रहे छात्रों का वीडियो वायरल, शिक्षा विभाग ने जांच के बाद कार्रवाई का दिया भरोसा। राजस्थान के बाड़मेर में प्रशासनिक अधिकारी पर टिप्पणी पड़ी भारी, एबीवीपी छात्र नेताओं को पुलिस ने उठाया, गुस्साए छात्रों ने कोतवाली में दिया धरना। फ्रांस के कॉर्सिको द्वीप में चाकू लेकर लोगों को धमकाने वाले युवक को पुलिस ने मारी गोली। गुजरात के गिर सोमनाथ में टीचर ने बच्चों को पीटा तो ग्रामीणों ने टीचर की पिटाई की, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। झारखंड के चाईबासा से दिल दहलाने वाली तस्वीर आई सामने, बच्चे की मौत के बाद एम्बुलेंस नहीं मिलने पर पिता बोरे में लेकर गए शव। मध्य प्रदेश के खंडवा में जामा मस्जिद कमेटी के मेंबर की मस्जिद में मौत, सीसीटीवी में कैद घटना। यूपी के शाहजहांपुर में शराब पीकर बीच सड़क पर रील बनाने के लिए हुड़दंग, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। उत्तराखंड के हल्द्वानी में थार सवार युवकों ने किया स्टंट, सीसीटीवी में मदद से आरोपियों की तलाश जारी। छत्तीसगढ़ के कांकेर में घर के दरवाजे पर दिखा भालू, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ बिहार के दरभंगा में वीएचपी का प्रदर्शन, सड़कों पर घसीटे गए बांग्लादेशी और पाकिस्तानी झंडे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में उस्मान हादी के जनाजे से भारत विरोधी नारों की आवाज सुनाई दी, उपद्रवियों ने उत्तर पूर्व के राज्यों को भारत से तोड़ने की धमकी दी। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का आतंक जारी, लक्ष्मीपुर जिले में बीएनपी नेता की 3 बेटियों को जिंदा जलाया, 7 साल की बच्ची की मौत। ढाका में उस्मान हादी के जनाजे में उमड़े 1 लाख से ज्यादा लोग, ढाका यूनिवर्सिटी में दफनाया गया उस्मान हादी का शव। ढाका में हादी के अंतिम संस्कार के बाद भीड़ ने बैरिकेड तोड़कर एक बार फिर संसद भवन में किया प्रवेश। बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार का बयान, हिंदू युवक की हत्या मामले में 10 आरोपी गिरफ्तार। इंडोनेशिया के जावा में भारी बारिश ने मचाई तबाही, अचानक आई बाढ़ की वजह से सैलानियों में फैली दहशत। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी झंडे वाला ड्रोन उड़ता देख मचा हड़कंप, सुरक्षा एजेंसी ड्रोन उड़ाने वालों की तलाश में जुटी। थाईलैंड की एयरफोर्स ने F-16 लड़ाकू विमानों से कंबोडिया बॉर्डर पर बरसाए बम, सीमा पर बनी कसिनो बिल्डिंग को तबाह किया। थाई नौसेना ने कंबोडिया पर किया बड़ा हमला, टोमोडो कसिनो पर एक बार फिर से कब्जा करने का किया दावा, तो सड़कों पर उतरेंगे। राजस्थान के हनुमानगढ़ में पुलिस ने 9 किलो से ज्यादा ड्रग्स की बरामद, मौके से अवैध हथियार जब्त।
राजस्थान के जोधपुर में अरावली पर्वतमाला के संरक्षण की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। राजस्थान के उदयपुर में अरावली पर्वतमाला बचाने को लेकर प्रदर्शन। अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर की नारेबाजी। अरावली संरक्षण पर सियासी संग्राम तेज। अशोक गहलोत का केंद्र सरकार पर आरोप। कहा, अरावली की परिभाषा में बदलाव कर हजारों पहाड़ियों को संरक्षण के दायरे से बाहर किया जा रहा। कांग्रेस नेता टीकमराज जूलो का बयान। कहा, अरावली राजस्थान की जीवन रेखा है, रेगिस्तान को रोकने का काम अरावली करती है। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौर का बयान। कहा, हमें पर्वत श्रेणियां बचानी है और हम उन्हें हमेशा बचाएंगे। हम पर्यावरण की ओर सावधानी से रख रहे कदम। भोपाल में ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी में 30 लाख रुपए हारने पर सिविल ठेकेदार ने की आत्महत्या। बिहार के जहानाबाद में एक शख्स को उसके 2 बेटों ने मारी गोली। संपत्ति विवाद में गोली मारने का आरोप। छत्तीसगढ़ के धमतरी में नशे के साथ तस्कर गिरफ्तार। मौके से 39,000 नकदी बरामद। गुजरात के गांधीनगर में मासूम से रेप मामले में गिरफ्तार आरोपी ने कस्टडी से भागने की कोशिश की। क्रॉस फायरिंग में आरोपी जख्मी। केरल में बांग्लादेशी समझकर छत्तीसगढ़ के मजदूर की पिटाई। मारपीट के बाद मौत। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के नोएडा में फर्जी बैंक कर्मी बनकर ट्रक और सामान का गबन करने वाले आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के दतिया में टीकाकरण के बाद बच्चों की हालत बिगड़ी। 1 की मौत, 3 अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में कार चालक ने बाइक सवारों को कुचला। 3 की हालत गंभीर। छत्तीसगढ़ के धमतरी में कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। मौके पर मौत। पंजाब के तरनतारन में बाइक सवार बदमाशों ने युवती को मारी गोली। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। हरियाणा के गुरुग्राम में एक सिक्योरिटी गार्ड ने मर्सिडीज कार पर बरसाए डंडे। ड्राइवर की मारपीट से गुस्से में था गार्ड। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में किसान नेता का हाईवे पर हुड़दंग। लग्जरी गाड़ियों से किए खतरनाक स्टंट। पुलिस ने काटा 29,000 का चालान। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में किसानों ने नेशनल हाईवे 343 को किया जाम। धान खरीदी में टोकन नहीं काटने से नाराज। दिल्ली के द्वारका में बीच सड़क 2 गुटों के बीच जमकर हुई मारपीट। वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के बैतूल में 17 साल के नाबालिग की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर सड़क पर निकाला जुलूस। गुजरात के पंचमहल में 11वीं के छात्रों पर बदमाशों ने किया हमला। लाठी डंडों से पिटाई की। छात्र घायल। मध्य प्रदेश के भोपाल में थाने के अंदर गुंडागर्दी। आरोपियों ने पुलिस के सामने नाबालिग और उसके चाचा को पीटा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज के बाहर युवक को पीटा। छेड़खानी के लगाए आरोप। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में हाथी का आतंक। किसानों का घर तोड़कर अनाज खाया। लोगों ने भागकर बचाई जान। पंजाब के जलंधर में पेट्रोल पंप के बाहर चली गोलियां। 2 लोग घायल। सीसीटीवी में वारदात कैद। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पुलिस और गौतस्कर के बीच मुठभेड़। गोली लगने से घायल हुआ बदमाश। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर लूट की कोशिश। दुकानदार के शोर मचाने पर भागे बदमाश। यूपी के बुलंदशहर में फर्जी सीबीआई अफसर बनकर आए लोगों ने कारोबारियों से ठग किए। 5 लाख रुपए लूट से शहर में हड़कंप। हरियाणा के कैथल में जमीन विवाद में डबल मर्डर। रंजश में दबंगों ने चाचा भतीजे की गोली मारकर हत्या की। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए ड्रोन पैराशूट्स का सफल परीक्षण किया। ड्रोन पैराशूट्स का सफल परीक्षण करने के बाद चंडीगढ़ की TBRL सुविधा में हुआ इजाफा। गुवाहाटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। दिल्ली पुलिस ने फर्जी सरकारी नौकरी दिलाने वाले एक बड़े रैकेट का किया पर्दाफाश। 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली सरकार अगले वित्त वर्ष में नई EV पॉलिसी लागू कर सकती है। सीएम रेखा बोली, सरकार का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन को नागरिकों की प्राथमिक पसंद बनाना। दिल्ली सरकार कर सकती है सभी ट्रैफिक चालान माफ। आम माफी स्कीम के तहत ट्रैफिक चालान माफ करने की तैयारी में दिल्ली सरकार। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी विविधता को खत्म करके एक धर्म एक भाषा थोपने की योजना बना रही। पीएम मोदी के बंगाल के ताहिरपुर रैली पर टीएमसी सांसद सौगत रॉय का निशाना। कहा, भगवान नहीं चाहते कि मोदी बंगाल की मिट्टी पर रखे कदम। जी राम जी के सदन से पास होने पर सोनिया गांधी ने इस पर प्रतिक्रिया दी। कहा, सरकार ने जरूरतमंदों को रोजगार देने वाले मनरेगा पर बुलडोजर चलाया। लखनऊ बीजेपी ऑफिस में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। रायबरेली के कोडीन युक्त सिरप मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। मेडिसिन हाउस के संचालक प्रियांशु गौतम को भी किया गया गिरफ्तार। दिल्ली में ग्राफ 4 का नहीं दिखा कोई भी असर। दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन। आज मौसम बहुत खराब रहने के संकेत। दिल्ली का AQI गंभीर कैटेगरी में पहुंचा। दिल्ली का ओवरऑल AQI 405। दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, क्रिसमस से पहले सांता दिल्ली आए और बीमार हो गए। सांता का मजाक उड़ाने पर सौरभ भारद्वाज, संजीव झा और आदिल अहमद के खिलाफ शिकायत दर्ज। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप।
जम्मू कश्मीर से लद्दाख जाने वाला राजमार्ग भारी बर्फबारी की वजह से बंद, बर्फ हटाने का काम जारी। जम्मू कश्मीर के गुरेज वैली में ताजा बर्फबारी, तापमान में आई गिरावट। केरल के कन्नूर में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग, मौके पर दमकल मौजूद। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जंगलों में लगी आग, दमकल ने कई घंटों बाद आग पर पाया काबू। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में चलते ट्रक में लगी आग, ड्राइवर कंडक्टर ने कूदकर बचाई जान। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सिंचाई के पानी के विवाद में किसानों का प्रदर्शन, सड़कों पर उतरकर किया चक्का जाम। यूपी के अलीगढ़ में शिक्षकों ने कुत्तों की गिनती करने के आदेश पर जताई आपत्ति, बेसिक शिक्षा अधिकारी ने दिए थे कुत्तों की गिनती के आदेश। यूपी के प्रयागराज में माघ मेले से पहले संतों ने मांस और शराब की बिक्री पर बैन लगाने की मांग की। जम्मू के परगवाल बॉर्डर पर बीएसएफ और पुलिस का जॉइंट नाका चेकिंग ऑपरेशन, संदिग्ध गतिविधि के बाद हाई अलर्ट। जम्मू कश्मीर के राजौरी में नए साल से पहले हाई अलर्ट, बम निरोधक दस्ते स्निफर डॉग्स की मदद से इलाकों को सैनिटाइज कर रहे। जम्मू कश्मीर के काजीकुंड में नवयुक्त टनल के अंदर ट्राले ने 2 वाहनों को मारी टक्कर, एक के ऊपर एक चढ़ी गाड़ी। जम्मू के रिंग रोड इलाके में स्कूली बस पलटी, 35 बच्चे जख्मी। अभिनेता सोनू सूद ने शिरडी के साईं बाबा मंदिर में किए दर्शन पूजन करने के बाद लोगों के आए सामने। महाभारत के धर्मराज युधिष्ठिर के साथ साइबर ठगी, फर्जी डीमार्ट विज्ञापन से 98,000 की ठगी, पुलिस की तत्परता से मिले पैसे। ईशा देओल ने धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 21 का BTS वीडियो शेयर किया। वीडियो में धर्मेंद्र ने कहा, आज थोड़ा खुश हूं, थोड़ा उदास भी, क्योंकि ये शूटिंग का आखिरी दिन। कंगना रनौत ने देखी फिल्म धुरंधर, कंगना ने आदित्य को असली धुरंधर बताया। बिग बॉस 19 की फाइनलिस्ट तान्या मित्तल ने वृंदावन में प्रेमानंद महाराज से की मुलाकात। आर्यन खान ने सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के लिए जीता पहला अवार्ड, बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर ऑफ द ईयर के अवार्ड से हुए सम्मानित।